हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि देर रात को क्या सोच रहे थे आपके लिए। आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो रात को आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड आया है। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये बहुत जल्द आपको अप्रोच करें। रात को कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जिस भी तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ थे, फ्यूचर नहीं था, बहुत सारी ओवर थिंकिंग रही है पास्ट में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए पड़े थे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ थमा हुआ था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं। जहाँ भविष्य है, जहाँ फ्यूचर है, उस दिशा में ना सोच कर ही किसी और ही दिशा में जैसे जा रहे थे, चीज़ों में थे, तो वहाँ से जैसे बाहर निकल रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई थे आपके लिए। इमोशनली रात को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज थी। आपके साथ एक वापस से चीज़ों को स्टार्ट करने के साथ साथ एक अपने साथ एक परिवार देखते हैं, आपके साथ अपने एक घर देखते हैं, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। बहुत चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत इजी हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ जो एक हीलिंग मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, एक ग्रोथ है, आप दोनों के जुड़ने पर एक अलग तरह का एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता होगा। तो वो चीज़ों को ये काफ़ी रात को उन चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे। अगर बहुत ज़्यादा निराशावादी हो गए थे, पेसिमिस्ट हो गए थे कि जहाँ पर कुछ भी इन्हें फ्यूचर नहीं समझ आ रहा था, तो अभी वापस से वो ग्रोथ नज़र आ रही है इन्हें कि चीज़ों को ये हैंडल कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वहाँ पर भी जैसे इनका कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड हो रहा है। चाहे इनकी लाइफ की कुछ सिचुएशन बैलेंस हुई हो कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रात को आपके लिए कोई एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। फिनेंशियली अगर अनस्टेबल थे, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की एनर्जीज थी, बहुत चैलेंजेस थे, या फैमिली का कुछ प्रेशर था, दबाव था, आप दोनों के बीच में स्टेटस कास्ट डिफरेंस होगी जिस वजह से इन्हें अपने आप को रोक कर रखना था, तो उन चीज़ों से ये खुद को बाहर निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक इंडिपेंडेंट एक्शन के बारे में सोच रहे थे। और क्या सोच रहे थे रात को। रात को क्या सोच रहे थे। अगर हम राशियों की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। हमारा पेंटिकल्स नहीं आया है। हाँ, हमारा पेंटिकल्स नहीं आया है। बाकी सभी राशियां हैं तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। और लिब्रा का, तुला राशि का थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 14 की वाइब्रेशन है, 2 बार 14 आया है, 6 है, 2 बार 12 आया है, और 20 नंबर है, एंड 8 नंबर है। तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है एंड 5 की वाइब्रेशन है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव, थॉट प्रोसेस में बहुत चीज़ों की एक उथल पुथल की, जिससे ये कहीं ना कहीं इमोशनली, इंटरनली बहुत चीज़ों से ट्रिगर्ड हो रहे हों, और जहाँ कमियां रह रही हैं, जो चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, उस चीज़ को भाप पा रहे हों, समझ पा रहे हों, कुछ बदलाव लाना है। अगर लोगों का इन्फ्लुएंस था, ये इनके डर के कारण इन्होंने वेटिंग एनर्जीज़ में इस रिश्ते को डाला था, तो वहाँ पर उन एनर्जीज से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे थे। रात को काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी भी आ रही थी, डिसीजंस पर जैसे पहुँचते नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए 14 नंबर, 12 नंबर,
3 नंबर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दिसंबर मंथ या फरवरी मंथ या फिर हमारा मई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या एनर्जीज थी रात को? तो बहुत ज़्यादा इमोशंस आए थे। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, न्याय देना है, बाकी सिचुएशन से बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इनको कुछ जजमेंट सब होता नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं इस समय कि जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ों से इनके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ भ्रम से बाहर निकल रहे हैं कि आपके लिए आगे बढ़ना है। आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रात को सोच रहे थे। जिस भी तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, जिस तरह से आपने हर तरह से खुद को इन्वेस्ट किया था, वो चीज़ों का बहुत सोच रहे थे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से तो बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। टीम वर्क में आना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन में खुद को रोक रहे थे तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। एंड एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, एक न्याय देना चाहते हैं। जो भी अनफेयर हुआ है, जो भी अन्याय हुआ है, वहाँ पर एक ऑनेस्ट वे में, ट्रुथफुल वे में आपके लिए कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ के बारे में सोच रहे थे। बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, उन सब चीज़ों को रात को सोच रहे थे। किस किस तरह की सिचुएशन है, किस किस तरह के हर्डल्स हैं, कितने तरह के लोगों को इन्हें हैंडल करना पड़ेगा। इजी नहीं है, बहुत तरह की चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं इनका माइंड भी इनको इस चीज़ की क्लैरिटी दे रहा था कि ये आपके लिए आगे बढ़ें। जहाँ ये अगर बहुत ओवर प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि जहाँ पर ये अब सिर्फ प्रैक्टिकलिटी या ओवर लॉजिक के साथ ना चलकर आपके लिए जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहेंगे। अचानक से रीच आउट की एनर्जीज़ हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ एक्शन आ सकता है आपके लिए। रेस्टलेस बहुत ज़्यादा थे और कुछ एक्शन लेना है, कुछ आगे चीज़ों को ले जाना है, उस चीज़ के बारे में बहुत थे। एक विक्ट्री लानी है इस कनेक्शन में। अगर बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड या इमेज कॉन्शियस थे तो उन चीज़ों से ये फाइनली आपके लिए बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और जजमेंट है तो बिल्कुल यूनिवर्स इनको जैसे कुछ गाइड कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ वापस लौटना है, आपके साथ रिकनसाइल करना है। तो यहाँ पर रिश्ता वापस से जुड़ता नज़र आ रहा है, वापस से रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, हीलिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो सब कुछ ख़त्म हो गया था ना, सब चीज़ें एकदम पूरी तरह से एंड भी अगर हो गई थी ना, कि कोई बातचीत नहीं हो रही है ना, आप इमोशनली उस तरह से कनेक्टेड फील कर रहे हो और वो भी बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं एकदम, तो वहाँ पर भी चीज़ें वापस से रिवाइव हो रही हैं। और इन्हें इस समय लग रहा है कि इन्हें कुछ एक्शन लेना होगा, अगर इस समय नहीं लिया तो देर हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ जेस्चर के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स रात को क्यों आया था? इनका इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रहा है। इनका इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस, इनकी अंतरात्मा आपके साथ का जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बार बार एहसास करा रही है। कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, या आप इनके सपनों में बहुत आ रहे हो। आपका आभास बहुत बार हो रहा है, इन्हें बार बार हो रहा है। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और सीक्रेटिव हैं, इमोशंस किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस था रात को। और कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन की एनर्जीज़ हैं। अगेन क्वीन ऑफ कप्स है, सेम कार्ड आया है। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए चीज़ों को आगे ले जाना है, इस चीज़ के लिए इन्हें क्लैरिटी आ रही है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो उससे बाहर निकल रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट में अगर ये लॉयल नहीं रहे हैं, डिसऑनेस्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, आपके प्यार जताने के बाद भी, आपके सिंसियर होने के बाद भी अगर ये बहुत रूड रहे ना,
तो अपनी गलतियों को पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, रीचिंग आउट है, चाहे जितना भी समय हो गया हो, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वापस लौटें आपके साथ। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, या 6 ऑफ कप्स है, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, या नाइट ऑफ कप्स है, और साथ में यहाँ विक्ट्री का कार्ड है। तो कुछ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे थे, चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, कैसे हार्मनी क्रिएट करें, कैसे इस रिश्ते को उस लेवल पर वापस ले जाएं जिसमें आप लोग पहले कभी थे, एक बहुत ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलने वाले, बहुत लविंग कनेक्शन में रहे हो आप लोग। तो कैसे बढ़ें आपकी तरफ, बर्डन है, लेकिन हाँ कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे। उसके लिए अगर इन्हें कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को कट आउट करना पड़े तो वो भी करेंगे। इस समय समझ पा रहे हैं कौन सही है इनकी लाइफ में, कौन इनके लिए मतलब से इनके साथ जुड़ा है, उन चीज़ों को समझ आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, सेपरेशन को, आइसोलेशन को एंड करना है। जिन भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, जिस भी स्टक सिचुएशन में है, काफ़ी रिग्रेट है, और उन एनर्जी से बाहर निकलकर अचानक से आपको रीच आउट करेंगे। जस्टिस देना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। इन्हें पता, रात को बहुत कुछ महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हुआ है, जहाँ पर आप काफ़ी सफरिंग और काफ़ी हर्टफुल एनर्जीज़ में गए हो, काफ़ी पेन से आप गुजरे हैं, डीपली हर्ट हुए हो, बहुत इम्पल्सिव भी हो सकते हैं ये, कि अचानक से कोई भी एक्शन ले लेना, कोई भी डिसीजन ले लेना। अभी भी उसी एनर्जीज़ में कि जहाँ पर अब आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। नाइट ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये वाला कार्ड। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पर वही एनर्जीज़ में थे कि जो कुछ तो ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जहाँ परिवार बहुत कंट्रोलिंग है या डोमिनेटिंग है, या किसी तरह के सोसाइटी डिफरेंस है या इमेज डिफरेंस है यहाँ पर, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ईगो से डील कर रहे थे, प्राइड से डील कर रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, और बाकी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, जहाँ पर उन चीज़ों के हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना है, इस माइंडसेट में थे। तो वहाँ से उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, और जहाँ इन्हें फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, इन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो ये अपनी तरफ से उस तरह के एफर्ट्स डालना चाहेंगे। पास्ट में ये बिल्कुल अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते होंगे, ईगो में ही रहते होंगे, हर जगह आप ही संभाल कर चलते होंगे इस रिश्ते को। तो अभी ये थोड़ा सा आपके लिए फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी कुछ रियलाइजेशन है, हर्मिट कार्ड है, आइसोलेटेड रहे हैं आपसे दूरियों के बाद, और बहुत चीज़ों को, इस रिश्ते से रिलेटेड चीज़ों को रियलाइज़ किया है इन्होंने, जो इमोशंस इनके हाई हैं इसीलिए हैं। किंग ऑफ कप्स, बैलेंस लाना है, यूनियन में आना है, आप ही इनका कंप्लीशन हो। कुछ बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाकी सिचुएशन और आप में कैसे बैलेंस क्रिएट करें, आपके लिए कैसे एक्शन लें। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या आपने अपनी डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, बाउंड्रीज मेंटेन किए हैं, तो उन चीज़ों को भी कैसे ब्रेक करें, कैसे वापस से एक नई शुरुआत करें, उसके बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत के लिए कुछ एक्शन की एनर्जीज़ हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई है, पैशन बहुत हाई है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रीइग्नाइट हो रही हैं। तो रात को आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड है, यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे, पास्ट की मेमोरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डीपली अटैच रह रहे थे, और कहीं ना कहीं आप दोनों के मिलने पर एक बैलेंस क्रिएट होता है, उस चीज़ को बहुत कुछ महसूस कर पा रहे थे, क्लैरिटी आ रही थी। और इस रिश्ते को यूनियन में लाने के लिए इन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से रिक्वायर्ड रहेगा, ज़रूरी रहेगा, कि तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो उन चीज़ों को सोच रहे हैं। अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल ये देख पा रहे हैं इस समय आपने भी दूरियां बनाई हैं, तो वो भी चीज़ इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हो सकती है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। इन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ अप्रोच करना पड़ेगा, आपको रीच आउट करना पड़ेगा। जजमेंट,
स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। जिस डर में थे समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, उससे बाहर निकल रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं। जो पास्ट में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में ये रिश्ता चला गया था, तो उससे बाहर निकल रहे हैं एंड कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, अगेन जस्टिस यहाँ पर आए, तो बिल्कुल यहाँ पर न्याय देना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। बहुत चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आई है, विजन क्लियर हुआ है, अपने डिसीजंस या अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि जहाँ पर ये आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो रात को तो कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज़ हैं। तो आने वाला एक हफ़्ता, 8 दिन, कुछ एक के लिए 1 डे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक दिन के अंदर भी कनेक्ट कर जाए, नहीं तो 8 डेज़ है और 1 मंथ मैक्सिमम, बट बहुत जल्द के चांसेस ज़्यादा हैं। 1 महीना बहुत लंबा पीरियड लग रहा है। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे, क्योंकि शुरुआत ही जिस तरह की हुई है, 8 ऑफ वॉन्ड से हुई है, साथ में क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो इमोशंस बहुत हाई हैं कि जो इन्हें आपकी तरफ भेज रहा है। कहीं ना कहीं इनको अपनी गिल्ट बहुत ज़्यादा है, अपनी गलतियों का पछतावा बहुत है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आपकी तरफ कम्युनिकेशन बहुत जल्द आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैजिशियन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे और इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत है। यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में मैजिशियन है। एक हफ्ता, एक दिन, 8 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं और किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रिसीव करें। तो चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं, ये पॉजिटिव आपके लिए होते नज़र आ रहे हैं और कुछ सिचुएशन से वो मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।